10वां और आखिरी बजट है। मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है, इसके बाद योगी सरकार 15 साल कोई बजट पेश नहीं कर पाएगी। मैं अध्यक्ष महोदय, पिछले साल लंबा बजट इन्होंने पेश किया था, 46,04,69,46 करोड़ रुपया। उसमें से सिर्फ 54.42% विभागों को जारी किया गया है। इस बार भी इन्होंने बहुत बड़ा बजट पेश किया है और इस बजट में कागज के अलावा कुछ नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बहुत उत्तर प्रदेश के और जिलों पर नहीं जाना चाहता हूं और भ्रष्टाचार का जो आलम है ये किसी छिपा हुआ नहीं है, चाहे तहसीलों में हो, चाहे थाने में हो, चाहे स्मार्ट मीटर के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में इसका नाम लेते हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को कि आपके गलत नीतियों को, जैसे भदोही में, क्योंकि मैं भदोही का रहने वाला हूं, वहां कॉर्पोरेट काम होता है, 30 लाख लोग रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके गलत नीतियों की वजह से जो भदोही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, आज कॉर्पोरेट बाजार में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर हो गया है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हरियाणा का हो गया कॉर्पोरेट में। ये बात आपको बताना चाहता हूं। टैरिफ 3% पहले लगता था और उसके बाद अमेरिका ने 18% कर दिया और पहला भी हो गया। निर्यात घटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का पलायन। पहले दूसरे प्रदेश से, दूसरे देशों से लोग भदोही जाते थे, आज भदोही के लोग दूसरे प्रदेश, दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये आपके गलत उद्योग नीति का नतीजा है। कहा था निर्यात में मध्य प्रदेश 5% निर्यात को देता है, हरियाणा 3%, जम्मू कश्मीर 10% प्रोत्साहन राशि देता है। लेकिन हमारा प्रदेश, कई बार मंत्री जी गए हुए हैं एमएसएमई के और माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही जाकर आश्वासन दे के आए थे कि रेल और पैकेट कॉर्पोरेट को दिया जाएगा, लेकिन एक भी पैसा इस संकट की घड़ी में जो 30 लाख लोगों को रोजी रोटी देता है भदोही उद्योग, कालीन उद्योग, एक पैसा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिया। ये इस बात का सबूत है कि आप कितना ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट बजट के तहत आप लोगों को बढ़ावा देते हैं। भदोही में माननीय अखिलेश यादव सरकार में कॉर्पोरेट समाज 200 करोड़ लागत से बना और उसके बाद पार्ट 2 चालू नहीं हुआ। एक आप भदोही फोन लेन, भदोही मिर्जापुर फोन लेन, 2 रेलवे ब्रिज बना। लेकिन इस सरकार में पूछना चाहता हूं, मंत्री जी बैठे हुए का जवाब दे दीजिए, 10 साल में भदोही को आपने कितना पैसा दिया अलग से जो डेली जाता है? मैं इस पर आपके अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अलग से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपके मुख्यमंत्री ने वादा किया था, आपने एक पैसा नहीं दिया टैरिफ के नाम पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मैं इस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं चूंकि जानता हूं समय सीमा आपने 10 मिनट दिया है, मुझे उम्मीद है मुझे भी देने का काम करेंगे। इसके पहले हमारे विधायक जी बोले थे, नहीं आप प्रयास करिए कि 7 मिनट में अभी एमएसएमई की गारंटी नहीं दी जा सकी, खाद, बिजली, पानी किसानों को सही समय पर उपलब्ध नहीं कराया, जिससे किसानों का फसल काफी हद तक बर्बाद हो गया, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। स्मार्ट मीटर के नाम पे धांधली हो रही है, किसानों की लूट हो रही है। धान क्रय केंद्रों पर नाजायज तरीके से
कल केंद्रीय कर्मचारी द्वारा किसानों का 1 कुंटल की जगह 105 कुंटल लिया जा रहा है, और अगर जो नहीं देता था उसको लंबी लाइन लगा दी जाती थी। मजबूर है किसान बाजार में बेचने का काम, सस्ते दामों पे देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। आज राष्ट्रीय काशी द्वार के नाम पर हरिद्वार में 12 गांव के किसानों को उपजाऊ जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित किया जा रहा है, और उसका विरोध करने पर उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। ये आपकी किसानों के प्रति लगाव है। आज दाल मंडी में सदियों बसे पुराने लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पे आशियाना बुलडोजर से गिराया जा रहा है। संविधान कहता है बिना पुनर्वास के किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, परंतु प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद जवाब देने का इंतजार किए बगैर उनको मकानों को बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया है। आलिया भाई द्वारा मंथन के घाट पर मंदिर बनाया गया था, उस मंदिर को बुलडोजर चला के आपकी सरकार ने तोड़ने का काम किया है। आज जिसके नाम पे आप वोट मांगते थे शंकराचार्य जी को प्रयागराज के अंदर उनका अनुयायी को जिस तरह चोटी पकड़ कर खींचा गया है, ये आपकी सरकार है, ये आपकी पुलिस है। मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता हूं, हमारे साथ में क्या क्या कहने क्या आगे भी जो करेंगे उसकी परवाह नहीं है। अच्छा साथियों, क्योंकि समय कम हो रहा है, मैं 3-4 मांगे पढ़ के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पिछले 6 महीनों में 25% कारपेट निर्यात उत्तर प्रदेश में कम होगा, यह आईना है। भदोही को इसको बढ़ावा देने के लिए भदोही को सुनी उद्योग जिला घोषित करें। भदोही काशी प्रयागराज विंध्याचल के बीच है और सेठ के नाम पे जमीन उपलब्ध है। भदोही को उद्योग का हब बनाया जाए। अमेरिका द्वारा 18% टैरिफ लगाने के बाद कालीन उद्योग चौपट होने जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बेल आउट का पैकेज घोषणा करने का वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया। बुनकरों को फिक्स रेट पर बिजली मुहैया कराया जाए, और जगह जो आप दे रहे हैं हम भदोही में नहीं दे रहे हैं। भदोही संपर्क मार्ग जर्जर हो गया है, बाहरों को आने जाने में दुश्वारी हो रही है। खराब सड़कों को बनवाया जाए, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह शुद्ध किया जाए, सही किया जाए। माधव सिंह और विधानसभा में है, भदोही से विंध्याचल 4 लेन पर स्थित है, आज तक वहां एक रेलवे नहीं बना। आपकी सरकार के विधायक है, बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, आज तक ओवरब्रिज नहीं बना, घंटों घंटों जाम रहता है। भदोही बराज मार्ग पर कन्या फाटक पर ओवरब्रिज हमारी विधानसभा में है, ओवरब्रिज बन रहा है, सालों से रुका हुआ बनके ओवरब्रिज और सड़क को चालू कराया जाए, इसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। 100 सरिया का अस्पताल भदोही विधानसभा में हमारे मंत्री जी कहते मैं कह रहा था, अभी तक चालू नहीं हुआ, और पीपी मॉडल के तहत कार्रवाई पूरी हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार आपकी है, प्रदेश में आपकी है, और अभी तक चालू नहीं किया गया है। भदोही विधानसभा में मध्य सिटी अस्पताल बनाया जाए, निर्माण कराया जाए। जिला न्यायालय जौनपुर में अधिवक्ता के बैठने के लिए, वहां पे अधिवक्ता टीन के नीचे बैठता है, पानी आता है, वहां के जो लोग जाते हैं हमें न्यायालय में उनको भीगना पड़ता है, कीचड़ में जाके करना पड़ता है। मैं इसके बाद भी, इससे पहले मैं सवाल लगाया था, जवाब आया 6 महीना पहले कि अभी हाई कोर्ट से नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है भदोही में देवताओं की बिल्डिंग नहीं बनी। माननीय नेताजी मुलायम यादव जी ने भदोही को जिला बनाया था, आपने काम नहीं किया। भदोही मिर्जापुर 4 लेन गंगा नदी बने, शास्त्रीपुर हमारे मिर्जापुर के विधायक जी बैठे हुए हैं। जब लोग जाते हैं विंध्याचल, एक शास्त्रीपुर है 1967 में बनाया गया था, 200 अभी तक शास्त्रीपुर नहीं बनाया गया, पुल नहीं बनाया गया। आम सड़कें रोक दी जाती है, जाम लगता है 10 बजे रात के बाद, भदोही से मिर्जापुर जाया जाता है। ये आपका असली चेहरा है विकास के नाम पे डिडोरा पीटने वाली योगी सरकार अब आगे चलने वाली नहीं है। ये इनका आखिरी बजट है, आप पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले 27 में हम बजट में परिधान लाकर पूरा करने का करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, अखिलेश यादव जिंदाबाद।